लाइन से। हाँ, अभी फटाफट खत्म करें अंदर। हेलो हेलो, आप बोलिए। आप पीछे हो गए, क्या डाउट था? डाउट नहीं, डाउट पे तो कोई वो नहीं। डाउट पे मतलब बहुत लोग हैं टीम में से कि जो बोल रहे हैं कि हमारा संस्था ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनमें से उनको डाउट है थोड़ा सा। वो लोग कई बार प्रश्न उठा चुके, तो उसके लिए थोड़ा उन लोग के थोड़ा अच्छा, जो मोटिवेशन कीजिए। आपसे और जो सवाल उठा रहे हैं ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, हमारे संगठन के हैं कि हमारे संगठन के हैं? वो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर है, तो उनको पदाधिकारी। आप आश्वस्त करिए कि हमारा सब जो कार्यक्रम है सब ठीक हो रहा है, ऑडिट होती है, पूरा अकाउंटेबिलिटी होती है, वो पूरा हो रहा है। तो आप बोलिए। और सूरज जिला कमेटी के लिए काउंसिल है आपको, हाँ, वो मिला है आपको, तो उसको आप लोग थोड़ा जल्दी करके उसको मेंटेन करवाइएगा। हम लोग वहाँ पे खाता खुला है, हम लोग का भी लीगली वहाँ पे किसी से पैसा लेने जाते हैं हम लोग, तो वो अच्छा नहीं लगता। अकाउंट रहता है तो हम उनको दिखा सकते हैं लीगली ले रहे हैं पैसा। ये ऐसे नहीं हो कि उन लोग को डाउट हो पैसा लेके जेब में डालने, मतलब एक प्रश्न होता है, तो उससे दूर रहेंगे हम लोग। क्या उसका बात मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया है हो जाएगा कि एक एग्रीमेंट बना लेंगे, वो लिव लाइसेंस का एक एग्रीमेंट बना लेंगे एड्रेस प्रूफ के लिए बिन समाज कल्याण संघ के नाम पे, और वो एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। अब शायद इनके पास में ऑफिस है उनके पास में, तो वो एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार है। एग्रीमेंट बिन समाज कल्याण को बना देंगे, और जो भाड़ा है एक डिसाइड करके भाड़ा करके वो आप उसको कर लो। अब वहाँ एक देख लीजिए कि आपको रजिस्टर लिव लाइसेंस रजिस्टर चाहिए कि रेगुलर वाला जो है स्टैम्प पेपर पे काम हो जाता है, वो वहाँ बैंक से पूछ लो। अभी जो नया नियम है महाराष्ट्र में, तो रजिस्टर एग्रीमेंट मांग रहे हैं। तो अगर रजिस्टर होगा तो उसका भी बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। दोनों लोगों का थंब इम्प्रेशन लगेगा और उनका ये एग्रीमेंट बन जाएगी, और एग्रीमेंट बनने के बाद में वो रजिस्टर हो जाएगा। उसका जो मिनिमम फीस आएगा वो जो आपका भाड़ा होगा, भाड़ा के हिसाब से मिनिमम जो फीस है वो आ जाएगा। तो वो भर के आप मिनिमम कम से कम 3 साल का बनाइएगा, क्योंकि हर साल में आपको 1200-1500 रुपया लगे। हाँ, रिन्यूअल का। इससे अच्छा 3 साल का वो एग्रीमेंट आप बना लीजिएगा। तो वो मैंने उनको सुझाव दिया है। और यहाँ से हम लोग एक रेजोल्यूशन बना देंगे, वो हमको बता देंगे कौन से बैंक में खुलना है। यूनियन बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, जो भी बैंक को खुलना वो नाम बता देंगे कि उसमें अकाउंट खुलना है। तो हम लोग एक रेजोल्यूशन बना लेंगे हम लोग पास करके कि सूरत इकाई को अकाउंट खोला जाए वहाँ पर, और जो बिन समाज कल्याण संघ सूरत करके खुलेगा, क्योंकि वो जिला इकाई खोल रही है। तो बिन समाज कल्याण संघ नहीं, बिन समाज कल्याण संघ ब्रैकेट में सूरत, वो वहाँ पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। वो मैंने उनको तो ये इतने बातें हुई हैं। अभी और कुछ आप लोगों का बात होगा तो बताइए। और कुछ बातें यही, मतलब डेवलप कैसे किया जाए, कैसे नहीं समाज को, मतलब कार्यक्रम अगर करते हैं तो हम लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। तो कार्यक्रम उसको किया जाए, जो हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसा भी आप लोगों का वो होता है कार्यक्रम करो। उससे हम लोग संगठन में और लोगों को जोड़ सकेंगे। और प्रेरित करिए कि महिलाओं को भी है ना हमारे संगठन में, महिलाओं को भी हम लोग जोड़ें और कार्यक्रम में आए, तभी हम उस तरीके से हम अपने संगठन को बढ़ा सकते हैं। और लोगों को संगठन के बारे में बहुत बताइए भी कि संगठन का जो उद्देश्य है लोगों को जोड़ने का काम है, और जो लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि सब देखो, कोई गुजरात अपना मध्य प्रदेश से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई है ना बिहार से आए हैं, उनकी समस्याएं ना यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। तो अगर हम संगठन के माध्यम से संगठित होते हैं तो बहुत सारे समस्याओं को हम लोग निदान कर सकते हैं। और जैसे आप लोगों ने बहुत काम किया है, मैं जानता हूँ कि एक लड़का शायद ऊपर बिल्डिंग से काम करते हुए गया, उसका भी आप लोगों ने निवारण किया, उसको न्याय दिलाने का काम किया। रोड में एक्सीडेंट बहुत सारे हो गए। तो मैं जानता हूँ कि सूरत की इकाई बहुत एक्टिव है, और आप लोग बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम काम करते रहें तो हमको
उनको है ना उपलब्धि मिलेगी। और सूरत में और भी जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जोड़ पाएंगे। और सदस्यता का अभियान भी चलाइए, जो आइए उनको प्रेरित करिए कि संगठन से जुड़े और उनको सदस्य बनाइए और अकाउंट खोलिए, अकाउंट में पैसा डालिए, उसका बराबर से प्रॉपर से आप लोग उसका हिसाब किताब रखिए। एक प्रश्न और था, बुक अभी नहीं क्यों लॉन्च हो रहा है? साल में बढ़ता था जो वार्षिक बुक वार्षिक बुक उसका देखिए डिसाइड हुआ था कि वार्षिक बुक को छापा जाए, लेकिन व्यक्तिगत सभी अपने अपने कार्यों में बिजी होने की वजह से जैसे दीपू जी है वो गांव में चले गए, उनका कुछ समस्या आ गया था और उसके बाद में अच्छे राज भी चले गए। भगवान सानी तो 6 महीना कितने महीने के बाद आ रहे हैं? 6 महीना 8 महीने के बाद आ रहे हैं। तो जो मेन कमेटी के कोर कमेटी के जो वर्किंग जो लोग थे, इस वजह से डाउन नहीं बोलेंगे, काम ढीला हो गया, काम यहाँ ढीला हुआ। और मेरी तरफ से मैं बताऊँ, मैं बिन समाज कल्याण संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं अपने बिन समाज कल्याण संघ का काम और उसको प्रचारित करने का काम करता रहता। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं अगर समाजवादी पार्टी का भी कार्यक्रम होता तो उसमें बिन समाज कल्याण संघ को भी जोड़ देता हूँ ताकि अपने लोगों को मैं जोड़ सकूँ। तो कार्यक्रम तो हो रही है, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग डाउन हो गए, ऐसा नहीं है, कार्यक्रम हो रही है। और अभी तो और तेजी हो गई है, कार्यक्रम यहाँ भी हो रहा है और आप लोग तो बहुत लोगों ने जान फूंक दिया है। सब आप लोग का आशीर्वाद है और जान फूंकने यहाँ आए। अभी समझ लीजिए ना, ये आप लोगों से लौट के आ रहे थे, हम लोग भी जो कि हम लोग जब निकलते थे लोगों के बीच में निकलते थे, अब समझ लीजिए कोरोना के बाद से मतलब निकले हैं, बहुत कम हो पाया है। मगर अभी जो ये सत्र में मतलब निकलने की कोशिश करें लोगों के बीच में, जो संबंध होता था जैसे जहाँ, चूँकि अभी यहाँ बहुत कंपटीशन है, चूँकि कम से कम 3-4 संगठन हो गए हैं, तो वो लोग भी मतलब जाते हैं, कुछ मतलब गलत फहमियाँ लोगों के बीच। हाँ वही चीज़ अभी बातें हैं। अभी जो सूरत से जो जवाब सवाल उत्पन्न हो रहा है वो बॉम्बे के ही संगठन वहाँ उंगली कर रहे हैं। वो तो हर जगह वही वो और वही विवाद फैला रहे हैं। बाकी देखो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि बिन समाज कल्याण संघ जोर से काम कर रहे हैं। सही वही है। इस वजह से ये तोड़ रहे वहाँ पे एक टूटे ये इसका यही है। वो क्योंकि देख रहे हैं कि समाज कल्याण संघ की टीम है सूरत की, वो टूट नहीं पा रही है, तोड़ने की बहुत कोशिश की है, 4-5 बनी है, वो बिन समाज से ही निकल के बनाई। यही तो, और जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, ये रियलिटी तो यही है। सारी जो संस्था है, सारे जो बड़े बड़े निशान पार्टी भी यहीं से निकले हैं। ये भी मुकेश साहनी भी यहाँ आए थे, ये भी जानकारी है मुझे। जहाँ तक कि 2005 से जब चालू है, मुकेश साहनी भी मीटिंग में आए हैं बिन समाज कल्याण संघ। 2016 में आए और निषाद पार्टी भी यही से उत्पन्न हुई है। पार्टी जो संजय जी आए हैं, वहीं से उनकी हुआ है। इसीलिए हम लोग ये बिन समाज कल्याण संघ को हम लोग डॉक्टर संजय निषाद जी भी सूरत में आए थे वहाँ। हाँ 2013 में हमारे यहाँ आए थे संजय निषाद, उनको मतलब ना, चूँकि वो होल टाइमर है, हम आप यहाँ अपना काम करके काम कर रहे हैं, तो उस समय मतलब हम लोग जो है अपने पीक पे थे और थे। इसके बाद और भी बढ़ा, तो कुछ वहाँ गलत फहमियाँ लोगों के बीच में हुई कि सर जैसे आए वहाँ, चूँकि राजनीतिक बात ज़्यादा है और राजनीति में एक दूसरे के जो मतलब वो जो बुराई करने को ज़्यादा लोगों ने वो किया, और इसलिए संगठन को मतलब उन्होंने डैमेज किया। मगर फिर भी जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, वो लोग भी जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो हमारे साथ आज भी हैं। सही बात सर। सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे थोड़ा सा प्रचार प्रसार के लिए हमको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे कि छोटे छोटे बुकलेट्स और जो हमारा उद्देश्य है, जैसे टी शर्ट्स है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या जो दिखता है ना वो थोड़ा सा छा जाता है दिमाग में लोगों को। आप लोगों ने
अभी जो पिछला कार्यक्रम किया जो लोगों को अंग वस्त्र कर दे करके जो सम्मान किया वो बहुत ही सराहनीय था। और जो भिखू जी जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं वो मतलब ठंडे पड़े थे, मगर वो बोले कब मैं काम एकदम करूँगा, लोगों के बीच में जा करके जो है मिल समाज कल्याण संघ जैसे काम कर रहा था वैसे जो हम लोग को है कि थोड़ा सा जैसे अब आपके यहाँ बैठे हैं समझो, तो ऐसे किसी भी मेंबर के यहाँ जाएं तो अपने को लगे कि 4 जन बैठे तो यहाँ बिन समाज का मतलब एक लोगो दिमाग में बैठना चाहिए। लोगों